नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। साल 2024 का जाहिर तौर पर अब समापन नजदीक है और इसके साथ ही कई गतिविधियां तेज हो गई है। इस वीडियो में नजर डालेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2024 में क्या बड़े फैसले लिए गए। हालांकि इस एक साल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बड़े फैसले सुनाए गए, पर वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 बड़े फैसलों पर जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने में काफी हद तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं योगी मॉडल के बुलडोजर एक्शन से। बुलडोजर एक्शन पर रोक। यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का खौफ उत्तर प्रदेश से चला था और धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। इस खौफ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम कसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। इसमें मुख्य रूप से नोटिस देने से लेकर सुनवाई के वक्त तक के नियम बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत ही ये डर खत्म हुआ कि आरोपी बने नहीं कि उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। SC/ST कोटे में कोटा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्गों में यानी SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण, आसान भाषा में कहें तो कोटे के अंदर कोटा पर अपना फैसला सुनाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के भीतर कोटा को पूरी तरह से वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्यों के खास वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण करने का अधिकार देता है। इसका मकसद ये है कि समाज के भीतर सभी की समानता सुनिश्चित हो सके। बिल्किस बानो केस। बेहद चर्चित बिल्किस बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने गुजरात सरकार की तरफ से उन 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था जो सभी 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जान लेने के दोषी ठहराए गए थे। लेकिन गुजरात सरकार ने उनको विशेष छूट देते हुए दोष मुक्त कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न्यायिक समीक्षा के योग्य माना और सबकी रिहाई को रद्द कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उन सभी 11 दोषियों को मदद करने वाला भी करार दिया। मदरसा एक्ट संवैधानिक। यूपी के मदरसा एक्ट पर भी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया था जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यूपी मदरसा एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है और सही भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दशक पुराने विवाद पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 57 साल पुरानी व्यवस्था को पलट दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर कोई शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से स्थापित किया गया था तब ऐसी स्थिति में उसे अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल हो सकता है, चाहे वो कानून की तरफ से ही क्यों न स्थापित किया गया हो। चुनावी बॉन्ड योजना रद्द। इधर लोकसभा चुनाव की बयार तेज थी, उधर सुप्रीम कोर्ट ने देश की तकरीबन सभी पार्टियों को तगड़ा झटका दे दिया था, जिसमें सबसे तगड़ा झटका बीजेपी को तब लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया और उसे रद्द भी कर दिया। देश में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था 2018 से चली आ रही थी, जिसके जरिए देश की कोई भी पार्टी चुनावी चंदा ले सकती थी और उसके डिटेल को गुप्त रख सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को ट्रांसपेरेंसी का वायलेशन करार दिया और इसे तत्काल आदेश से बंद करवा दिया। साथ ही उस वक्त तक जितने भी चुनावी बॉन्ड जारी हो चुके थे उस पर यह आदेश दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी डिटेल चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उस डिटेल को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। अरविंद केजरीवाल को जमानत। लोकसभा चुनाव के वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अहम फैसला सुनाया। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई ने नकेल कसी थी। उनको गिरफ्तार तक कर लिया गया था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीएमएलए के नियमों में नरमी बरतते हुए उसके कड़े मानदंडों को नरम करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार करने के लिए जमानत दे दी थी, जिसका दूरगामी परिणाम पीएमएलए एक्ट को लेकर आगे भी अच्छा पड़ सकता है। मिनरल टैक्स 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने खनिज और खदान पर लगने वाले टैक्स के साथ औद्योगिक शराब के नियमों पर भी अपना फैसला सुनाया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचने वाला फैसला सुनाया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। इस बेंच ने फैसला सुनाया था कि राज्यों को औद्योगिक शराब को लेकर नियम बनाने का पूरा अधिकार है। साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र सरकार इसको लेकर कोई भी नियम नहीं बना सकती है। वहीं मिनरल टैक्स के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के बीच नियम बनाने के अधिकार को तय करने का फैसला सुनाया था। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, जो कि असम समझौते के तहत आता है, उस पर भी अपना कड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम के आर्टिकल 6A के तहत हासिल नागरिकता करने की शर्तों को बरकरार रखा और आर्टिकल 6A को संविधान के अनुकूल ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न केवल असम की सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखा, बल्कि असम में रह रहे कई शरणार्थियों के लिए नागरिकता का रास्ता भी खोला। निजी संपत्ति पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानने वाले सवाल वाले केस में भी अहम फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि निजी संपत्ति को केवल तब सामुदायिक संसाधन मानी जा सकती है जब वो खास मानदंडों को पूरा कर रही हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रीयकरण और अधिग्रहण का मुख्य आधार माना गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा भी कई अहम फैसले सुनाए गए थे। बता दें कि जिन केसेज का हमने इस वीडियो में जिक्र किया है, उनमें से ज़्यादातर केसेज की बेंचेज की अगुवाई तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। अपने 2 साल के कार्यकाल में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कई अहम फैसले सुनाए। नवंबर में रिटायर हो चुके पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसलों ने न केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी, बल्कि आम जनता ने भी उनकी जमकर सराहना की थी। साल 2024 के समापन के मौके पर हमने ईयर एंडर 2024 के तहत इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के टॉप 10 बड़े फैसलों का जिक्र किया। ऐसे ही हमने कई मुद्दों पर 2024 की गतिविधियों पर वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आप टॉप 10 सर्च, टॉप 10 मूवीज, टॉप 10 वेब सीरीज और भी टॉप 10 कई बड़ी चीजें जिसमें खिलाड़ी, फिल्मी जगत की हस्तियां और बिजनेसमैन के बारे में हमने बताया है। आप देख सकते हैं, एक वीडियो में आप जान सकते हैं कि साल में सबसे ज्यादा सर्च क्या रहा। ये सभी चीजें, ये सभी वीडियोस आप वन इंडिया के हिंदी प्लेटफॉर्म वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से एक रिफ्रेशर के तौर पर वीडियो आपके लिए काम करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण लगा वो भी बताएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।